हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 देखने वाले हैं। तो मैंने इसके अगले वाले जो वीडियो है उसमें एग्जांपल 2, 3 एंड 4 करवाया हुआ है और मैंने वहाँ पे डिटेल में रिलेशन के जितने भी टाइप्स था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव डिटेल में सिखाया है। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 नाम का प्ले लिस्ट होगा, वहाँ क्लिक सारे वीडियोज़ देख सकते हो। अभी मैं आपको शॉर्टली क्विकली रिविजन करवा देता हूँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहाँ पे रिलेशन आर है वो डिफाइन करा हुआ है सेट ए पे, मतलब ए से ए पे डिफाइन है। अगर उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव को बोल सकते हैं इफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स के खुद के साथ इमेज होनी चाहिए। कहाँ पे? आर में, रिलेशन में। ओके, और उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी। अब सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो अब अभी हमें रिलेशन में से ही एक पेयर को उठाना है x, y। उसी पेयर को उल्टा कर दो, मतलब कि x की इमेज y है तो अब उसका एक्सचेंज y की इमेज x वाला r में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो r में है तब हम बोल देंगे कि r इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर थर्ड ट्रांजिटिव कब होगा? तो कि x, y r में से लेना है, दो पेयर लेनी है हमें, x, y r में से लेना है, लेकिन दूसरी पेयर कैसे लेने वाले हैं? तो y से स्टार्ट होने वाली पेयर, y से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर y से स्टार्ट होने वाली पेयर नहीं मिल रही है तब हम डायरेक्ट बोलते हैं कि उस रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर मान लो कि मिल गया y, z, तो इन दोनों y को हटा के x, z वाली पेयर r में होना चाहिए। अगर वो आर में मिल गया तब हम बोलते हैं कि रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों हो जाते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब हम बोलते हैं कि उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। तो 5 में क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड पे डिफाइन करके दिया हुआ है, मतलब कि जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर। जो आर है ना वो जेड से जेड पे डिफाइन है और जेड इंटीजर है, उसमें कौन से नंबर आते हैं? -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन। ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे उस रिलेशन को क्या डिफाइन करके दिया है? उस रिलेशन में कौन सी पेयर है? तो कि a, b टाइप की पेयर होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो कि इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो डिवाइड्स 2 होगा। मतलब कि यहाँ पे हम बात करें तो कि a माइनस बी डिवाइड्स 2 अगर हो रहा है तो a, b वाली पेयर R में एग्जिस्ट करेगी। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब हम चेक करते हैं तीनों। फर्स्ट चेक करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद की इमेज खुद के साथ आर में होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे a, ले रहा हूँ, क्या वो आर में एग्जिस्ट करेगा? चेक करते हैं। यहाँ पे a, b है तो उन दोनों का डिफरेंस आया। यहाँ पे a, है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 0। तो 2 डिवाइड्स 0। अगर 2 डिवाइड्स 0 हो रहा है तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो चुका है। अब हम सेकंड क्या चेक करने वाले हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए भी हमें मैंने डेफिनेशन तो बता ही दिया है। क्या था? तो कि आर में से अब हमें एक पेयर चुनना है, लेना है। मान लो कि मैं ले रहा हूँ a, b बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों को क्या होता है कि सर हमें ये सब कुछ आता है लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है ना वो कन्फ्यूजन रहता है और याद नहीं रहता। तो मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ कि मैंने इसको आर में से लिया है ना, तो ये जो पेयर है वो आर की जो भी कंडीशन है वो क्या कर जाएगी? सेटिस्फाई। तो उसी कंडीशन को सिर्फ लिखना है। क्या लिखोगे आप कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप 6 माइनस 2 करोगे तो कितना होता है? 4। क्या वो 2 से डिवाइड है? जी बिल्कुल है। तो मैं उसका उल्टा कर देता हूँ भी, 2 माइनस 6 तो हो जाएगा -4। क्या वो 2 से डिवाइड होता है बेटा? बिल्कुल होता है। सिर्फ प्लस माइनस में आंसर आता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता
कि ऑल्सो 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए से डिवाइड हो जाता है तो पेयर कौन सी बन जाएगी, बी कोमा ए, और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो आर में बिलोंग करेगा। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलो इतना तो पता चल गया आप सबको। अब हम बात करने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कितनी पेयर लेनी है हमें, 2 पेयर। ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिटिव। इसके एग्जांपल के लिए क्या है कि मैं ए कोमा बी आर में से ले रहा हूँ और सेकंड पेयर कौन सी लेनी है, तो कि बी से स्टार्ट होने वाली बी कोमा सी अगर आर में है। अब लिखना क्या है, अभी सर ने बताया कि वो बिलोंग कर रहा है ना आर में, तो आर की जो कंडीशन है वही तो लिखना है सिर्फ। तो वो कंडीशन क्या आएगी कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। वैसे ही यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, क्योंकि बी कोमा सी पेयर है। अब हमें दिखाना क्या है, तो कि ए कोमा सी आर में होना चाहिए, तभी बोल सकते हैं ट्रांजिटिव है। देखो एक्स और जेड, तो क्या करना है कि मुझे इतना ही तो बताना है कि एक्स माइनस यहाँ पे ए बी सी है ना, तो ए माइनस सी है ना, और 2 से डिवाइड कर रहा है। अगर वो 2 से डिवाइड कर रहा है तो आर में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो बहुत ईजी है, मैं एक बार माइनस बी ऐड कर रहा हूँ तो प्लस बी ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि ये किससे डिवाइड है, ए माइनस बी 2 से डिवाइड है, बी माइनस सी 2 से डिवाइड है, दोनों 2 से डिवाइड है तो होल डिवाइड 2 आएगा। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। अगर ए माइनस सी से 2 डिवाइड हो रहा है तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर आएगा, एंड आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मुझे बताओ कि ये तीनों हो चुका है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा इस एग्जांपल में आप किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 में क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन इन अ सेट। हमें एक सेट ए दिया गया है, वहां पे डिफाइन करा हुआ है रिलेशन। मतलब क्या है कि वो जो रिलेशन है ना बेटा आर, वो डिफाइन करा है सेट ए से सेट ए के ऊपर, और सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 से लेके 7 तक, बाय एंड रिलेशन आर क्या है, उसमें कौन सी टाइप की पेयर होगी, तो कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। अगर वो दोनों नंबर ऑड है तो ही आर में आएगा, यानी तो दोनों इवन होना चाहिए। मतलब कि उस आर में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, मैं यहाँ पे डेमो देता हूँ। अगर मैंने पहले सेट में से 1 लिया तो उसके साथ सारे ऑड नंबर ही आएंगे उस सेट में से। मतलब कि 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 ऑड है यानी कि 2 इवन है, तो वो दोनों नहीं पॉसिबल है। तो 1,3 1 के साथ बाद में आ सकता है 5, मतलब कि ओड नंबर आ सकता है। आप सबको पता चला। अब 2 की बात करता हूँ तो 2 एंड 2 इवन नंबर है, 2 एंड 4 इवन नंबर है, 2 एंड 6 इवन नंबर है। अब 3 की बात करें तो 3,1 3,3 3,5 एंड 3,7। अब मैं बात करता हूँ 4 की, तो 4,2 4,4 एंड 4,6। वैसे ही बात करें 5 की तो 5,1 5,3। आप देख सकते हो कि ओड के साथ ओड नंबर ही है और इवन के साथ इवन नंबर है। देख सकते हो ना आप सब लोग, यही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब 7 की बारी, 7,1 7,3 7,5 एंड लास्ट है 7,7। तो यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है वही मैंने लिख के दे दिया कि इतनी सारी पेयर्स हो रही है। बाद में क्या बोला है कि शो दैट
द ऑल एलिमेंट ऑफ द सबसेट। अच्छा उसके पहले ये शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस है दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। तो बेटा रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें पता है खुद की इमेज खुद के साथ होनी चाहिए। अब इन सेट में से अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 क्या 1 के साथ इमेज बनाएगा? तो बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि 1,1 जो है वो क्या है, दोनों ओड नंबर है, तो 1,1 ओड नंबर है तो आर में आएगा। वैसे ही 2 की बात करूँ तो 2 इवन नंबर है और 2 खुद का खुद ओड या तो इवन हो सकता है, जो भी है, मतलब सारे पेयर है वो आर में आएंगे ही आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि x, x बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। सेट ए में से कोई भी एलिमेंट्स लो वो आर में इंक्लूड होगा ही होगा। क्लियर हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कह सकते हैं? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो उसकी बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए कोई भी पेयर ए कोमा बी आर में से हमें उठाना है। मान लो कि मैंने ए कोमा बी आर में से लिया है, तो या तो दोनों आइदर ओड होगा या तो इवन होगा, राइट? क्योंकि आर में है तो क्या हो सकता है, तो ए एंड बी जो लिखा है वही लिखना है। ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। अब उन दोनों का उल्टा कर दो, मतलब कि मैं 1,7 ले रहा हूँ, दोनों ओड नंबर है, उसका उल्टा कर दो तो 7,1 भी आर में होगा ही होगा। कोई भी ले लो, 3,5 है, उसका उल्टा करो 5,3 आर में होगा ही होगा, होगा ना? तो B, A भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ओड नंबर को एक्सचेंज कर दोगे तो ओड ही रहेंगे, इवन नहीं हो जाएंगे। ओके, देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हम बात करने वाले थर्ड, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें 3 पेयर लेनी होती है, मतलब कि मैंने इधर A, B आर में से लिया एंड B, C भी आर में से लिया, तो हमें दिखाना होता है A और C आर में है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर A एंड B आर में से मैंने लिया, मान लो कि A एंड B दोनों ओड वाली पेयर है, तो ये पीछे वाला नंबर भी ओड होगा, ए भी ओड होगा। बी ओड है तो ए भी ओड है, ए ओड है तो ये कंपलसरी ओड होगा, तो ही आर में होगा। तो ए एंड सी दोनों ओड हो चुके हैं, मतलब कि ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, तो सेम बी एंड सी आर आइदर ओड और इवन। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सेम हो जाएगा, ए और सी भी क्या हो जाएगा, ए एंड सी आर आइदर ओड और इवन। चलो वो ओड और इवन हो चुका है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीनों हो रहे हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देन हम क्या कह सकते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये हमने शो कर दिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल सा है, कुछ नहीं। देखो, देन शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट। सबसेट मतलब इसी सेट का कुछ एलिमेंट निकाल के लिखा हुआ सेट। इसमें देखो कौन सा नंबर है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन करो, ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, उसके साथ ही रिलेट हो रहा है। 1 है वो 1 के साथ होगा, ऑड नंबर ऑड के साथ ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर की कंडीशन ही ऐसी है। तो उसने सिर्फ पूछा है कि आप ऑब्जर्वेशन करो, यही होगा। हाँ यही है। एंड क्या बोला है, एंड ऑल द एलिमेंट्स 2, 4, 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ ऑड नंबर वाले रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ इवन नंबर वाले। हाँ नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि आर की कंडीशन ही ऐसी बोली है कि ऐसी पेयर लेनी है, यानी कि ओड हो या इवन हो, हमें शो करना है, ऐसा बोला है। तो हम शो क्या कैसे कर सकते हैं, या तो ये पूरा लिख के शो कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि 1
1 is odd number, then its image in R is only odd number. राइट, odd नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 7। वैसे वैसे भी सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उनसे अच्छा आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि क्लियरली हम सी दैट इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और इसको सेट बिल्डर जो वर्ड में दिया होता है और हम 11th में चैप्टर 1 में सीखा था। ओके, क्लियरली देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कि odd नंबर इज रिलेटेड टू odd नंबर and even number is related to even number। ओके, तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में कोई डाउट हो या 5 में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे रिव्यू जरूर बताना। ओके, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जैसे मैं अपलोड करूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन भी पता चल जाए कि अपलोड हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।